अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है ईद के लिए एकदम परफेक्ट है। नान की रेसिपी। ये वो नान है जिसके बिना ईद अधूरी लगती थी हम लोगों की, क्योंकि हमारे तरफ नान मिलता है तो बेकरी से नान आता था, इसके साथ चिकन कौरमा, मटन कौरमा बहुत ही अच्छा लगता था। तो इत्तेफाक से ये हर जगह नहीं मिलता है नान, और मैंने बहुत ट्राई के बाद एकदम परफेक्ट नान तैयार कर लिया है। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 200 ml लेना है गुनगुना दूध और 100 ग्राम चीनी, और ये है ड्राई ईस्ट। आप कोई भी जो भी कंपनी का ले सकते हो। ड्राई ईस्ट 1 टीस्पून भर के लेना है। तो ये 250 ग्राम मैदा के लिए काफ़ी होगा, यानी 1 पाव मैदा में 1 चम्मच ईस्ट और 5 चम्मच चीनी जाना है। 5 चम्मच यानी कि 100 ग्राम के करीब। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको आप रूम टेम्परेचर के हिसाब से रख दीजिए, जहाँ पे थोड़ा गर्मी हो तो जल्दी एक्टिवेट होगा। अब इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। आधे घंटे पौन घंटे में बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, इस तरह से झाग जैसा ऊपर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो गया। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैदा ले लेंगे। तो मैदा या फिर आटा, आप नान मैदे का ही बना सकते हो और नान का भी। तो हमने यहाँ पे लिया है मैदा। तो 250 ग्राम मैदा है। मैदे को पहले छान लेना है। इसमें डालना है पाउडर वाला दूध यानी मिल्क पाउडर 1/4 कप, और इसमें जाएगा 1/2 कप ऑयल। ऑयल की जगह आप घी डाल सकते हो। तो रिफाइंड ऑयल लेना है, रिफाइंड तेल लेना है। 1/4 टीस्पून नमक, वैसे 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी ज़रूर डाला कीजिए जब भी मैदे का कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे आप बेकिंग में, मीठी चीज़ में आप डालो, नमकीन चीज़ में डालो, एक तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और टेस्ट भी जो है बढ़ा देता है। बेकिंग करना हो मैदा को या फिर फ्राई करना हो नमकीन, बहुत अच्छा लगता है। अब ये मिक्स किया हुआ जो ईस्ट है, एक्टिवेट ईस्ट, खमीर को मिला करके गूंद देंगे। अगर खमीर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1/4 चम्मच लीजिए बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, और बेकिंग पाउडर जो है 1 चम्मच लेना है, और मैदे के साथ ही छान लेंगे। छान के बस इसका नान का आटा लगा देंगे। इसको ढक करके कपड़े से ढक दिया है ताकि जल्दी से फूल जाए, आटा एक्टिवेट हो जाए बहुत अच्छे से। तो जब कपड़े से ढकेंगे तो थोड़ा गर्म जगह पर, जल्दी चाहिए तो आप माइक्रोवेव में भी गर्म करके, माइक्रोवेव करके 1 मिनट के लिए डाल दीजिएगा। तो गर्मी से बहुत जल्दी ये डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्राउन शुगर लिया है हमने, दूध के साथ मिक्स कर देंगे। नान के ऊपर ये कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो गुड़ या फिर चीनी ले सकते हो। इसमें 1-2 ड्रॉप कलर भी डाल दो तो और भी अच्छा कलर आएगा। उससे नान के ऊपर एक कोटिंग सा आता है, बहुत प्यारा सा कलर, और दूसरे क्या खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो 250 ग्राम मैदे में 2 नान बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब इसको इस तरह से हाथ से ही फैला देना। इतना सॉफ्ट गूंदना है कि हाथ से ही फैल जाए, तभी बहुत अच्छा सॉफ्ट नरम नान बनेगा। अब इसको अच्छी तरह से फैला के 3 से 4 टीस्पून नारियल पाउडर डाल देना है। पिसा हुआ नारियल, और बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, वैसे क्रश किया हुआ बादाम, और आप चाहें तो बादाम और चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने रमज़ान की तैयारी में बनाया था, उसमें 4 से 5 टीस्पून मैंने डाल दिया है बादाम और चीनी का पाउडर। तो इसका वीडियो क्लिप मिल नहीं पा रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ मिस आउट हो गया। तो इसको अच्छे से फैला देंगे पूरे में, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नान में। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्लेन ही बना लो, बहुत अच्छा होगा। और ये जो नारियल पाउडर और बादाम पाउडर, क्रश किया बादाम डाल देंगे तो खाने में इतना अच्छा लगता है ना, ज़बरदस्त लगता है। अब इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, जिस तरह से मैंने फोल्ड किया है, बस दोनों हाथों से फैला लेना है। इतना ये आटा जो है सॉफ्ट बना हुआ है कि बहुत आसानी से हाथ से फैल जाता है। आपको भी डो एकदम सॉफ्ट बनाना है, एकदम सॉफ्ट कि हाथ से फैल जाए। और बहुत अच्छे से इसको बराबर कर लेना है। अब ये बहुत अच्छे से बराबर हो गया। ये माइक्रोवेव के लिए है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम छुरी से कट कर लेंगे, हल्का हल्का सा डिज़ाइन जैसा बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हो। फिर सिर्फ कटिंग कर लेंगे ताकि फूले नहीं ना। अब इस पर जो हमने ब्राउन शुगर और दूध का मिक्सचर तैयार किया है, अच्छे से एक कोट लगा देंगे, बहुत अच्छा कलर आएगा और खाने में ज़ाहिर है बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है, ये कंटेनर में जो बना रहे हैं एल्युमिनियम में, ये कुकर के लिए। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कुकर में भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। ये बिल्कुल भी ये नहीं कि अवन से कम टेस्ट अच्छा आएगा। बस इसके ऊपर आप चाहें तो पॉपी सीड या फिर सिसमी सीड दाना, पोस्ता दाना, या फिर वाइट तिल, जो भी आपको अच्छा लगे ऊपर से आप डाल दीजिए।
अब इसको माइक्रोवेव में डाल दिया है 180 डिग्री सेल्सियस से 15 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। आप चेक करते रहो। और यहाँ पे कुकर है, कुकर को पहले प्री हीट कर लीजिए। कोई भी चीज़ बेक करते हैं, जैसे माइक्रोवेव को प्री हीट करते हैं, कुकर को भी हमने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया 10 मिनट तक। बहुत अच्छे से कुकर गर्म है तो बजा के इसमें कोई भी स्टैंड डाल देंगे ताकि अंदर चिपके नहीं। आप बस ये कंटेनर डाल देंगे और डाल के ढक्कन लगा करके ये जो है माइक्रोवेव से जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें कुकर में माइक्रोवेव में तो मैंने डाल दिया पहले, अभी देखिए इसमें डाल दिया है, लेकिन याद रखिएगा सीटी नहीं लगाना। सीटी लगाएंगे तो स्टीम हो जाएगा, बेक नहीं होगा। अब देखिए ये माइक्रोवेव वाला रेडी हो गया है, निकाल दिया हमने। अब इसको मैं उलट के दिखाती हूँ। देखिए इतना अच्छा होता है, बिल्कुल लग जैसे आपने बेकरी से ही लाया है। तो अब नान जो है लाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से, बेकरी के पास से। आप घर पे बनाओ, बहुत ही हेल्दी सा नान होगा, बहुत ही अच्छा नान होगा। और इस ईद में जो है आप नान घर पे ही तैयार कीजिए और बना लीजिए। चिकन कोरमा या फिर मटन कोरमा के साथ नान दीजिए। नान ये इतना लजीज है कि ऐसे ही खाया जाएगा, ऐसे ही खाने में बहुत अच्छा लगेगा। जो बादाम पाउडर हमने डाला है और नारियल का चूरा, उससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप बिना नारियल पाउडर या बादाम पाउडर के भी बना सकते हो। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम इतना खाने में इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि बस जब आप बनाओगे तभी पता चलेगा। बहुत ही लजीज हुआ है। इधर देखिए कुकर का भी रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा। मैंने 1-2 बार चेक कर लिया, थोड़ा सा इसमें यही हो गया, होल सा हो गया। तो देखिए लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ टेक्सचर कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अवन से कम हुआ है रेडी। बहुत ही अच्छा हुआ है ये भी। तो आप चाहें तो कुकर में बना सकते हो। कुकर में माइक्रोवेव से जल्दी बनता है। बस ये है कि प्री हीट कर लीजिएगा और ये कोई भी स्टैंड डाल दीजिए, चाहे जले नहीं। अंदर चाहे तो आप बटर पेपर भी डाल सकते हो। मैंने तो बटर पेपर नहीं डाला है। ये देखिए इसका टेक्सचर आप देख रहे हो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अवन में बनाया है। तो मैं इन दोनों को साथ में दिखाऊंगी कि बिल्कुल ही सॉफ्ट, वैसा ही टेक्सचर, बिल्कुल अंदर से खोखला, एकदम सॉफ्ट, दोनों का लगता है जैसे माइक्रोवेव में ही बना हुआ है, एकदम सेम है। आप देख रहे हो। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब किस बात की देरी है, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ईद की खुशी में ही सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सारे लोग इस ईद में घर पे ही नान बनाएं। या अगर आप लोग नहीं भी बनाते हो तो ज़रूर मेरे कहने पे बनाइए। इसके साथ चिकन कोरमा, मटन कोरमा बनाइए। आप चाहें तो इसे होली, दिवाली, पार्टी, किसी भी ओकेशन में बना सकते हो। सभी को एडवांस में ईद मुबारक। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।